भयावह तस्वीरें। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जोरों पर है, लेकिन आप देख पा रहे हैं चूंकि रात का ये वक्त है, 10:40 इस वक्त रात के हो रहे हैं। मुश्किलें काफी ज्यादा, बारिश भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार वहां पर बारिश हो रही है। माना जा रहा है कि चूंकि बारिश काफी ज्यादा तेज थी, रनवे पर विमान फिसल गया, 2 टुकड़ों में वो हो गया और इस वजह से इस तरह का हादसा। हालांकि जैसा कि राज्यपाल खुद बता रहे थे आरिफ मोहम्मद खान साहब आज तक से कि जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसके बाद यह हादसा कैसे हुआ इस बारे में और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। डीजीपी केरला की ओर से कहा गया है 15 लोगों की जान गई है और बहुत तेज इस वक्त बारिश हो रही है। जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बेहद दुखद 2 पायलट समेत कुल 15 लोगों की मौत का आंकड़ा अब तक सामने आया है, जो अपने आप में परेशान करता है हर किसी को। इसके अलावा आपको बताते चले बाकी जितने भी लोग थे उन सभी को कालीकट के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उन सभी को वो तमाम उपचार दिए जा सके ताकि उनकी सेहत को दुरुस्त किया जा सके, ठीक किया जा सके। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी होगी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो चारों तरफ घुप अंधेरा है, ऊपर से तेज बरसात वहां पर हो रही है, तो कितनी ज्यादा मुश्किलें रेस्क्यू टीम के सामने हो रही होगी। इन सब के बीच सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन की ओर से बताया गया है कि बचाव कर्मी लगातार सहायता कार्य में लगे हुए हैं और हालांकि हताहतों की संख्या डीजीपी की ओर से 15 बता दी गई है, लेकिन उनकी ओर से इस हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि जो लोग अपनों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको बता दें जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वो है 0565439003, 0543090572। इसके अलावा 2 और नंबर जारी किए गए हैं। विमान हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 170 उनकी तादाद बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए कालीकट के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और घटना स्थल पर अफरा तफरी का आलम और रेस्क्यू टीम के सामने कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जोरों पर है। आपको बता दें इस विमान में वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से यात्रियों को वापस लेकर आया जा रहा था और उसी समय ये विमान हादसा हो जाता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसकी तस्वीरें भी आज तक पर आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जिस पायलट डीबी साठे जिसको हमने खो दिया है उन दोनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैप्टन डीवी साठे की ये तस्वीरें, हादसे में इनकी जान चली गई है। कैप्टन डीवी साठे हादसे में पायलट जिनकी मौत हुई है, 2 पायलट थे, पायलट और को पायलट दोनों को बचाया नहीं जा सका है क्योंकि जो फ्रंट का हिस्सा था, आगे का जो नोज जिसको कहा जाता है प्लेन का, वो हिस्सा अलग हो जाता है और वो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है। क्योंकि लैंडिंग के वक्त आप जब भी ध्यान देते होंगे, जब लैंड करता है विमान तो सबसे पहले वही हिस्सा नीचे की ओर आता है और उस समय ये बड़ा हादसा जिसके कारण 2 पायलटों समेत कुल 15 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अपने आप में बेहद दुखद उन पायलट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक मेन पायलट, दूसरे को पायलट जिनको बचाया नहीं जा सका है। कुल 15 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। वहीं ये तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे हैं, एयर इंडिया का ये बोइंग 737 विमान जो क्रैश हो गया, कोझिकट फ्लाइट लैंड कर चुका था, उसी समय ये बड़ा विमान हादसा होता है। दुबई से किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा जब शाम को इस प्लेन ने टेक ऑफ किया होगा, लेकिन केरल आते आते लैंड करते करते इतना बड़ा हादसा जिसने हर किसी को परेशान करके रख दिया है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आपको बता दें, एक तरफ गृह मंत्री की ओर से पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, दूसरी तरफ लगातार सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए जानकारी दी जा रही है। तमाम मंत्रियों की ओर से, मुख्यमंत्रियों की ओर से इस हादसे पर दुख जाहिर किया गया है। वहीं हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोझिकट केरला में ये बड़ा हादसा हुआ है, राहत और बचाव का काम जोरों पर है, लेकिन 15 लोगों की जान चली गई है, उन्हें बचाया नहीं जा सका है। और अब तक मिली खबरों के मुताबिक जो लोग आगे की ओर रहे होंगे, यानी कि एक तरफ जो जहां पे पायलट्स होते हैं वो हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और उसके पीछे का हिस्सा यानी कि फ्रंट रो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि आगे जो यात्री बैठे रहे होंगे, जिन 15 लोगों की जान गई है, ज्यादातर लोग वही हैं। कुल 190 यात्री इस विमान में सवार थे। ये बड़ा विमान हादसा जिसकी तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं, अपने आप में बेहद दुखद, विचलित करने वाली ये तस्वीरें। हादसे की जगह आज तक की टीम पहुंची हुई है जो लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल जाता है क्योंकि तेज बारिश वहां पर हो रही होती है। इस वक्त भी वहां पर आप देखिए किस तरह मूसलाधार बारिश हो रही है जिसका परिणाम होता है एक बड़ी दुर्घटना। रनवे पर
विमान फिसलने के बाद ये विमान क्रैश हो गया और दो हिस्सों में टूट गया। दो हिस्सों में ये विमान टूट गया। ये विमान दुबई से आ रहा था जिसमें 190 यात्री सवार थे, जिनमें 184 पैसेंजर थे, जबकि 6 क्रू मेंबर्स थे। इस हादसे में कई यात्री बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिन्हें कालीकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जैसा कि डीजीपी ने आज तक से बातचीत करते हुए हमें जानकारी दी है। इस हादसे में एक पायलट और साथ ही को पायलट की जान चली गई है, उन्हें बचाया नहीं जा सका है। डीजीसीए ने जो जानकारी दी है, बोइंग 737 दुबई से कालीकट आ रहा था। विमान में 190 यात्री सवार थे, लेकिन भारी बारिश के कारण रनवे पर उतरने के बाद विमान फिसल गया और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा रहा होगा, यात्रियों के लिए कितनी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ जो अच्छी बात सामने आई है इस हादसे की, कि जिस समय ये क्रैश हुआ, दो हिस्सों में बटा, इस विमान में आग नहीं लगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो सकती थी, इसका अंदाजा लगाते ही जरा सोचे किस तरह की विचलित कर देने वाली तस्वीरें आंखों के सामने से गुजरती हैं। रेस्क्यू टीम लगातार, इस वक्त भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन वहां पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। इसके पहले जो जानकारी सामने आई थी, 170 लोगों को निकालकर अस्पतालों में, कालीकट के अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुल 4 लोग ऐसे थे जो विमान के अंदर फंस गए थे। और ये तस्वीरें और ये गूगल मैप के जरिए दरअसल उस रनवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केरल कोझिकोड रनवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तमाम सुरक्षा एहतियात बरते जाते हैं जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ या फिर लैंड करता है, यानी कि कोई प्लेन अगर उड़ान भरता है या फिर नीचे उतर रहा होता है। लेकिन चूंकि भारी बारिश के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, और जैसा कि राज्यपाल केरला के आरिफ मोहम्मद खान साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी ओर से जानकारी दी गई कि कल ही केरला में बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के कारण 24 घर दब गए। काफी भयावह यह हादसा रहा और आज दूसरे दिन इस तरह की खबरें सामने आ जाती हैं। यकीनन केरला के लिए, वहां की सरकार के लिए, वहां के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें और कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त रहा होगा। लेकिन दुबई से, और इस वक्त हमारे साथ गोपी और निथन जुड़ चुके हैं सीधे घटनास्थल से। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जो पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और ये रनवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रनवे किस तरह से है केरल के कोझिकोड का। गोपी, मैं चाहूंगी कि इस वक्त क्या विमान के भीतर जितने भी यात्री थे सभी को बाहर निकाला जा चुका है, और घटनास्थल से किस तरह की तस्वीरें अपने आसपास आप देख रही हैं? गोपी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? श्वेता, इस विमान में लगभग 180 यात्रियों दी और 6 क्रू मेंबर्स भी दी, और ये पूरा लोगों को अभी इवैक्यूएट किया है। अभी हम वो प्लीज आप अपनी बात पूरी करें। श्वेता से एक लगभग दूरी, क्योंकि वहाँ का थोड़ा प्रॉब्लम है, और वहाँ देखा कि वो ये जो पूरा एयरक्राफ्ट ये रनवे से पूरा गिर पड़ा, 30 या 40 मीटर्स नीचे गिर पड़ा, और ये 2 पीसेस में टूट हो गया। और ये पहले पीस वो कॉकपिट का पीस है, और वो पीस तो अभी ये एयरपोर्ट की वॉल पर क्रैश भी हुआ है, और ये कॉकपिट पूरा खतरनाक सीन में हूँ। और ये पूरा रिमेनिंग पोर्शन, वहाँ पे जो पैसेंजर्स है वो पोर्शन भी थोड़ा सा खतरनाक है। वहाँ पे सीट्स भी बाहर आया है, और अभी तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म है। यहाँ पे नाउ CISF और ये एविएशन अथॉरिटीज की रिकवरी चल रहा है। वहाँ पे उनको ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो और अदर एसेंशियल इक्विपमेंट्स, ये जो कॉकपिट में हो और ये फ्लाइट में हो, और उनका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये सब रिकवर करना है। अभी तो ये काम वहाँ पे चल रहा हूँ। श्वेता, बिल्कुल। गोपी, कुल कितने लोगों की, क्योंकि 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, कुल कितने लोग जख्मी हैं, उन्हें केरला के किस किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अगर इसके बारे में विस्तार से हमें जानकारी आप दे पाए? अभी श्वेता, हमें अभी
ये खबर एक ही, यहाँ पे लगभग 130 लोग हैं, वो पूरा तो माइनर इंजरी से, वो लोगों को यहाँ पे लगभग आसपास हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहा हो। और ये 57 पैसेंजर्स है, उनका सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है। तो इन लोगों को, इन पैसेंजर्स को अभी बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल, वो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो कैलिकट में, और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, ये जो 50 और पैसेंजर्स को वहाँ वो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहा है। और अभी तो हमारा सोर्सेस ये बात कर रहा हूँ कि उनमें से 2 या 3 लोगों का स्थिति थोड़ा सा खतरनाक है। सो हमें ऐसा लगता है कि ये जो मौत का संख्या वो आगे बढ़ रहा हो। श्वेता, बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। मौके से, घटनास्थल से गोपी उन्नी थाना में पल पल की जानकारी यहां पर देते हुए एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे। पीएम ने लिखा है कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे से